गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ स्नेहा। और आज मैं आप लोगों को आपका सब्जेक्ट दैट इज़ बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, आपके यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे हम। तो देखते हैं यूनिट 1 में सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले है आपका इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस कम्युनिकेशन, यानी इसमें हम देखेंगे कि बिज़नेस कम्युनिकेशन की मीनिंग क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, क्या क्या बिज़नेस कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी बिज़नेस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाती हैं। देन बेसिक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन आपके कितने तरीके के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वो। देन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, किस प्रोसेस से या किस पूरा चैनल से कम्युनिकेशन होता है वो हम पढ़ेंगे इसमें। देन प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, कि कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, लॉ हैं जो कम्युनिकेशन के दौरान हमें ध्यान रखनी होती है या हमें फॉलो करनी होती है। एंड लास्ट 7C, दैट इज़ 7 स्किल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जो भी कम्युनिकेशन होगा उनके कौन से 7 जो स्किल्स हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो आज हम अपने लेक्चर 1 में बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है। ये क्वेश्चन 2019 में भी आ चुका है। और उसके बाद सेकेंड है, हाउ डज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन फ्लो इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। ये भी आपका 2019 में आ चुका है। एंड फाइनली व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन, कि आखिर में बिजनेस कम्युनिकेशन है क्या, ये भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। तो लेक्चर 1 में आपका है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन है क्या। तो देखिए, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस है, पहली बात तो एक प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जानकारी एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है या एक पर्सन बहुत सारे पर्सन को देती है, तो उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। मतलब इन वेरी सिंपल वर्ड, कम्युनिकेशन का मतलब कि हम जब किसी से कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज या कोई भी कंटेंट या मैसेज जब हम शेयर करते हैं और सुनने वाला उस चीज़ को उसी सेंस में समझता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। In simple word, it is a process of transmitting and sharing ideas, opinion, fact, values, etc. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम बहुत सारे आइडियाज़, अपने ओपिनियन, फैक्ट या किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेट करना होता है, जिसमें कोई भी पर्सन अपनी किसी भी तरीके की कोई भी व्यू पॉइंट, कोई भी आइडिया, कोई भी बात, कोई भी नॉलेज क्या है वो शेयर कर सकता है। और जनरली एक 1 पर्सन टू अनदर पर्सन होता है या 1 पर्सन टू मैनी पर्सन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। अब जब वही चीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में होने लगती है, किसी संगठन में वही चीज़ होने लगती है, तो उसको हम नाम दे देते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कोई भी कम्युनिकेशन जब वो बिजनेस में होने लगेगा तो हम उसको बोलेंगे कि वहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन एज वेल एज टू एन ऑर्गेनाइजेशन। सी, फंडामेंटल का मतलब होता है कि बहुत ही एसेंशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि इसके बिना, इसके एब्सेंस में सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। यानी जहाँ पे पर्सन होंगे, जहाँ पे लोग होंगे, वहाँ पे कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और कम्युनिकेशन के एब्सेंस में हम कोई भी अपना काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज़, इंफॉर्मेशन, व्यू, फैक्ट, फीलिंग एट्सेट्रा।
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़, अपने इन्फॉर्मेशन, अपने फैक्ट और फीलिंग्स को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब शेयरिंग मीन्स इज़ कम्युनिकेटिंग। अगर हम किसी के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, communication is the key to the directing function of management. की टू द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता रहे या ऑर्गेनाइजेशन मैनेज रहे, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन एक बहुत ही की यानी कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट वैसा हो, और अगर इन्वायरमेंट यानी कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन हम चाहते हैं कि मैनेज रहे, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। बिना इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज़ योर मीनिंग, टोटल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन या अपने आइडियाज़, ओपिनियन, फैक्ट शेयर करते हैं, और इसके एब्सेंस में हम अपने मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। नेक्स्ट आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की कितनी इम्पॉर्टेंस या कम्युनिकेशन हमारा कितना महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंस में है द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन करने के लिए बहुत ही बेसिक है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बनाए रखें, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके बीच में एक नॉर्मल या एक ही बहुत ही पॉजिटिव जो है वो रिलेशन बना रहे। तो द मैनेजर एक्सप्लेन टू द एम्प्लॉय द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मोड ऑफ देयर अचीवमेंट एंड ऑल्सो द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अमंग देम. This provide coordination between various employees and also departments. Thus, communication act as a basis for coordination in the organization. यानी कि अगर हमारे पास कम्युनिकेशन रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वेदर इट्स एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर है या मैनेजर है या सीनियर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी है, तो उसके साथ हमारा एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या कोऑपरेशन बना रहेगा। एज इन, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होगी, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कम्युनिकेशन वो क्या कर पाएगा, अपनी बात को अपने सीनियर के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। दैट इज़ वाई बोला गया है कि कम्युनिकेशन के लिए मीन्स कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेकेंड, फ्लुएंट वर्किंग। फ्लुएंट का मतलब होता है ईजी, बहुत ही स्मूथली वर्किंग जब करना होता है, बहुत ही स्मूथ, बिना किसी हिंड्रेंस के कोई भी काम हो, तो उसको हम बोलते हैं फ्लुएंट वर्किंग। A manager coordinates the human and the physical element of an organization to run it smoothly and efficiently. This coordination is not possible without proper communication. यानी कि अगर मैनेजर चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग काम कर रहे हैं, वो सभी लोग एक प्रॉपर सही तरीके से काम करें, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक अच्छे माहौल में काम करें, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। मीन्स ईच एंड एवरी वर्कर या मैनेजर या एम्प्लॉय को पता हो कि उसको किससे कम्युनिकेट करना है और उसका अटमोस्ट सीनियर कौन है, किससे उसको अपनी बात कहनी है, ताकि डे टू डे वर्किंग में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत या हिंड्रेंस ना आए। Third, the basis of decision making. Proper communication provide information to the manager that is useful for decision making. No decision could be taken in the absence of information. Thus, communication is the basis for taking the right decision. यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा तो मैनेजर अपने कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने एम्प्लॉय को या अपने जूनियर को क्या कर पाएगा, बता पाएगा, उनसे कम्युनिकेट कर पाएगा।
इसके अलावा कोई भी डिसीजन भी लेना होगा तो अगर कम्युनिकेशन के चैनल रहेंगे या कम्युनिकेशन रहेगा तो डिसीजंस लिया जा सकेगा। इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अगर कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन एब्सेंट है, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा पाएगी। कम्युनिकेशन का होना, कम्युनिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर जब कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव कम्युनिकेशन फॉर शेयरिंग ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, इंक्रीज मार्जिनल managerial efficiency. The manager convey the target and issue instruction and allocate job to the subordinate. All of these aspects involve communication. Thus, communication is essential for the quick and effective performance of the manager and the entire organization. यानी कि मैनेजरियल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी हमारे मैनेजर हैं या एम्प्लॉय के ऊपर जितने भी लोग होते हैं उनको हम मैनेजर बोलते हैं या सुपरवाइज़र भी बोलते हैं। तो उनके अगर एक कम्युनिकेशन का चैनल नहीं होगा, एक मीडियम नहीं होगा या कम्युनिकेशन नहीं होगा तो किसी भी तरीके की कोई भी वर्क में एफिशिएंसी या किसी भी तरीके की वर्क में एक प्रॉपर तरीके से काम हो पाना वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि जब कम्युनिकेशन होगा तो मैनेजर को भी पता होगा कि किसको कौन सी जॉब देनी है, किसको कौन सी इंस्ट्रक्शंस देनी है, एंड ऑन द सेम वे एम्प्लॉय या आपके जो वर्कर्स हैं उनको भी पता रहेगा कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस उनको दिए गए हैं और उनको कौन से काम कब करके उनको रिपोर्ट करनी है। तो अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन का चैनल होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबको अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होंगी और उस हिसाब से सब लोग अपना काम करेंगे। इन द एब्सेंस अगर वो हमारे पास अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं रहता है चैनल, तो किसी भी तरीके की कोई भी जॉब में परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, फिफ्थ, इंक्रीज कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस. The two-way communication process promote cooperation and mutual understanding among the workers and also between them and the management. This lead to less friction and thus lead to industrial peace in the factory and efficient operation. See, टू वे कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, यानी कि हमेशा एक सेंडर होगा और उसको पढ़ने वाला या उसको जानने वाला रिसीवर होगा। तो अगर हमारा टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो एक प्रॉपर कोऑपरेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यानी कि अगर मैनेजर अपने एम्प्लॉय से कोई बात कह रहा है और ऑन द सेम वे एम्प्लॉय उसकी बात को समझ के उस पर कोई रिस्पॉन्स या फीडबैक दे रहा है, तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा और उस रिलेशनशिप को हम कोऑपरेशन और कोऑपरेट बोलेंगे। यानी कि एक म्यूचुअल, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा। अब इसी में अगर कम्युनिकेशन नहीं रहता है या कम्युनिकेशन का चैनल एब्सेंट रहता है इस केस में, तो किसी भी तरीके की कोई भी कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगी। तो कम्युनिकेशन होने की वजह से किसी भी तरीके की जो दिक्कतें होती हैं या जो प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग में या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है वो कई हद तक ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट, 6, बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉय. Good communication help the worker to adjust to the physical and social aspect of work. It also improve good human relations in the industry. An efficient system of communication enable the management to motivate, influence and satisfy the subordinate, which in turn boost their morale and keep them motivated. यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में गुड कम्युनिकेशन होगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तो वर्कर को किसी भी तरीके की कोई भी चेंजेस अगर हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको वो ईजिली कोप अप कर पाएंगे। यानी कि कोई भी फिजिकल या सोशल चेंजेस हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक टाइमली कम्युनिकेशन होने की वजह से वर्कर क्या कर पाएंगे, उसको एडजस्ट कर पाएंगे और एक गुड कम्युनिकेशन होने की वजह से वो उन सारी चीज़ों से निकल भी पाएंगे। इसके अलावा एक अच्छा कम्युनिकेशन होने से जो भी ह्यूमन रिलेशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी रिलेशनशिप्स होते हैं एम्प्लॉयर के बीच में, एम्प्लॉय के बीच में, वो सारे के सारे बूस्टअप होंगे और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश होगा। इसके अलावा कम्युनिकेशन होने की वजह से
अच्छा कम्युनिकेशन होने की वजह से एम्प्लॉय को मोटिवेशन भी मिलती है और उनको एक जॉब सेटिस्फैक्शन की भी फीलिंग आती है, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसलिए हमारा कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल इन टोटल हमने इम्पोर्टेंस में सबसे पहले पढ़ा कि कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन का बेसिक है, यानी कि कम्युनिकेशन के एब्सेंस में किसी भी तरीके का कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। सेकंड हमने पढ़ा कि फ्लुएंट वर्किंग, कम्युनिकेशन होने की वजह से एक स्मूथ वर्किंग होती है, किसी भी तरह की कोई हिंड्रेंस, काम में रुकावट नहीं आती है। देन डिसीजन मेकिंग के लिए बेस है, क्योंकि अगर हम कम्युनिकेट कर पाएंगे सीनियर अपने जूनियर से और जूनियर अपने सीनियर से, तो उस केस में डिसीजन लेने में भी इजी होगा और एक इफेक्टिव डिसीजन भी लिया जा सकेगा। इंक्रीज मैनेजरल एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यानी कि सबको पता है कि अगर कम्युनिकेशन रहेगा तो हर एम्प्लॉय को पता है या हर एम्प्लॉयर को पता है कि उसको कौन सा काम कब करना है एंड ऑन द सेम वे किसको उसको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बनाता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एक पीस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव माहौल होता है। बूस्ट करता है मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि अच्छा कम्युनिकेशन होने की वजह से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर चेंजेस हो रहे हैं या फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो उस केस में क्या होता है, एम्प्लॉय जो है उससे कोप अप कर पाता है। सो बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। सो ये थे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहला है 2 और मोर पर्सन। कम्युनिकेट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल पर्सन कभी कम्युनिकेट नहीं करेगा, ऑब्वियस है उसके सामने एक और पर्सन होना चाहिए या एक से ज़्यादा पर्सन होना चाहिए। तो 2 or more person is required for communication and there must be a minimum number of 2 person because no single individual can have exchange of ideas with himself। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आइडियाज़ अपने आप से शेयर नहीं कर सकता है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके सामने एक और पर्सन हो। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। कम्युनिकेशन की वजह से आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है। लाइक अगर एक पर्सन किसी सामने वाले पर्सन से कोई बात कह रहा है तो वो पर्सन भी अपने आइडियाज़ को क्या करेगा, उससे एक्सचेंज करेगा। सो यहाँ पे 2 वे प्रोसेस होता है, यहाँ पे दोनों पर्सन एक दूसरे से अपने आइडियाज़, अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स जो हैं वो शेयर करते हैं। Third, mutual understanding. Mutual understanding means that the receiver should receive the information in the same spirit with which it has been given. In the process of communication, it is more important to understand the information rather than it to carry out. यानी कि mutual understanding है, अगर communication रहेगा, एक effective communication रहेगा तो दोनों तरफ से रिसीवर को पता रहेगा कि सेंडर ने कौन सी बात कही है और वो उस पर एक प्रॉपर अपना फीडबैक देगा। जब वो अपना फीडबैक देगा तो सेंडर जो है वो उसके फीडबैक पे रिस्पॉन्स करेगा और इस प्रोसेस की वजह से दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। और जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो मीन्स दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा, और बेटर होगा। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं। डायरेक्ट मतलब होता है कि जब हम किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, आमने सामने बातचीत करते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि फेस टू फेस को मतलब आमने सामने ना कम्युनिकेट करते हुए किसी और तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत तरीके के होते हैं जो कि हम अपने आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। डायरेक्ट में आपका होता है फेस टू फेस ओनली, इनडायरेक्ट में होता है अदर देन फेस टू फेस को छोड़ के। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका हो जाता है सिंबॉलिक हम करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन जो देते हैं हम, जो वर्बल रिटन देते हैं कम्युनिकेशन, वो सारे आपके इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, मीन्स कि ये इसका कोई एंड नहीं है, ये एंडलेस प्रोसेस है। यानी कि जब तक मैनेजर चाहेगा अपने सबॉर्डिनेट से कोऑर्डिनेट कर सकता है और जब तक सबॉर्डिनेट चाहेगा यानी कि जो एम्प्लॉय चाहेगा वो अपने मैनेजर से कोऑर्डिनेट कर सकता है, यानी कि आपका कम्युनिकेट कर सकता है। 6, यूज़ ऑफ वर्ड एज वेल एज सिंबल। कम्युनिकेशन में हम बहुत सारे वर्ड्स, अगर हम लिख के भी कम्युनिकेट कर रहे हैं देन ऑल्सो हम बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम बोल के भी कम्युनिकेट कर रहे हैं देन ऑल्सो हम बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में दोनों हैं, हम वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं एंड हम सिम्बल्स का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन कैन बी रिटन, ओरल एंड सिम्बॉलिक। द एग्जाम्पल ऑफ सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन आर द रिंगिंग ऑफ बेल फॉर क्लोजिंग अ स्कूल और अ कॉलेज, सेइंग समथिंग
by the movement of the neck, showing anger or disapproval through eyes, giving some decisions by the raising of finger in cricket etc. यानी कि हम कम्युनिकेशन में बहुत सारे सिम्बल्स का, वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और इट कैन बी ओरल, रिटन, दोनों तरीके से हो सकते हैं, और इट कैन बी फेशियल एक्सप्रेशन, या कोई हम सिंबल्स हैंड का साइन देके किसी तरीके का भी सिंबल्स के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. सो इट वाज ऑल योर टोटल टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कम्युनिकेशन क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एंड और हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा. बाकी इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन, थैंक यू क्लास.